डिवाइन सोल। तो आज का मेरा टॉपिक है कि डिमेंशन क्या होते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि अकेला डिमेंशन ऊपर ही है, स्पेस में है। नहीं, हमारे अंदर भी डिमेंशन है। इस बात को आपको समझना होगा। जो लोग इंटरनल हो चुके हैं, जिनकी आत्मा की जागृति हो चुकी है, चाहे किसी भी तरीके से है, चाहे ट्विन फ्लेम के द्वारा, जहाँ कोई और किसी का सोल शॉक, जहाँ अपने गुरु का बैरागे, जहाँ नाम जप, जहाँ ध्यान, जहाँ योगा करने से, हर एक के तरीके अलग अलग होते हैं। जो हमने परमात्मा के ऊपर हमारे 5th डिमेंशन में कॉन्ट्रैक्ट किया है परमात्मा के नुमाइंदे के सामने, वही चीज़ें हम करते हैं। तो अब मैं आपको डिमेंशन बताती हूँ कि ये अर्थ है जिस पर हम रह रहे हैं, ये जो स्वर्ग है। मैं इसको स्वर्ग इसीलिए बोलती हूँ कि और किसी भी प्लेनेट में इतना कुछ नहीं है जितना अर्थ पर है। पेड़ पौधे, पक्षी, जल, ये सब कुछ हमारी किस्मत में है। इसीलिए स्वर्ग से देवता भी जन्म लेने के लिए अर्थ पर रसक लेते हैं, तरसते हैं। अगर किसी देवता से स्वर्ग में गलती हो जाए तो उनको भी अपने कर्म काटने के लिए जन्म लेकर अर्थ पर आना पड़ता है। अर्थ इतनी प्यारी चीज़ है। हमारा शरीर एक मंदिर है, हमें इन बातों को समझना होगा। इस मंदिर में 33 करोड़ देवी देवता समाये हुए हैं, सभी डिमेंशन हैं। सब जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे सब कुछ हमारे अंदर है। कृष्ण जी ने जब यशोदा मैया को अपना मुख खुलकर दिखाया तो पूरा ब्रह्मांड उसमें दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो 16 करण संपूर्ण थे। लेकिन हम वहाँ तक नहीं पहुँचे, हमारी तो अभी शुरुआत है। लेकिन वो चीज़ें हमारे अंदर भी है। कईयों की आत्मा की जागृति होती है तो बहुत सारे लोग बताते हैं कि मुझे सूर्य देव हमारे अंदर में दिखाई दिए, चंद्रदेव दिखाई दिए। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको समझ नहीं होती कि ये बातें क्या है, ये अंदर की बातें हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जितने ग्रह, जितने सूर्य, जितने चंद्रदेव ऊपर हैं, उतने हमारे अंदर भी हैं। इस बात को समझना होगा। किसी का मजा इतनी बेनती करती हूँ कि जो आध्यात्मिक रास्ता है, जो अंतर्मुखी है और बाहरमुखी है, उसकी सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ता है। अगर आपको ये बातें नहीं अच्छी लगती, आप इस वीडियो को स्किप कर दो, ना देखो। लेकिन किसी के लिए बुरा मत बोलो। जो आप उन लोगों के लिए बुरा बोलते हो ना, जो इस रास्ते पर चले हुए हैं, आप परमपिता परमात्मा की एनर्जी को बुरा बोलते हो। सोच कर देखो आप कितना पाप कर रहे हो। तो इसीलिए आज मेरा टॉपिक है कि डिमेंशन क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, हमारी बॉडी में होते हैं। हम अर्थ पर तीसरे डिमेंशन पर रहते हैं। अर्थ को 3rd डिमेंशन बोला जाता है। आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा। तो धरती को 3rd डिमेंशन कहते हैं। तो नीचे 2 डिमेंशन और हैं। एक सबसे पहला तो नर्क का डिमेंशन है, जिसमें त्राही त्राही है, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। लेकिन 2nd डिमेंशन है, रिप्टाइल्स का है। जो जानवर नीचे धरती से ऊपर आते हैं, जैसे सांप हैं और चीज़ें हैं, नीचे धरती में जगह बनाकर अपना घर बनाकर रहते हैं, वो 2nd डिमेंशन में है। हम हैं अर्थ पर 3rd डिमेंशन पे। ये इतने ऐसे ही डिमेंशन ऊपर स्पेस में भी हैं। इसके ऊपर बहुत सारे डिमेंशन हैं, कोई हद नहीं है। अनेक गैलेक्सी हैं, अनेक ब्रह्मांड हैं, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। आकाशा आकाश, पाताला पतास पाताल। तो हमारे गुरुओं ने भी ये बोला है। तो हम कौन से डिमेंशन में रहते हैं, अगर आप ये जानना चाहते हो ना, वैसे तो आम लोग 90% लोग हैं जो जन्म तो 3rd डिमेंशन पे लिया है, लेकिन रहते 2nd डिमेंशन पे, जहाँ नंबर 1st डिमेंशन में हो सकते हैं। वो मैं बताती हूँ कि कैसे हैं। जो लोग नेगेटिव हैं, जिनकी सोच नेगेटिव है, जो हर वक्त दूसरों के लिए बुरा ही बुरा सोचते हैं, उनका डिमेंशन नंबर 1 डिमेंशन होता है। त्राही त्राही नर्क होता है। रहते तो वो अर्थ पर हैं। जैसे जो लोग नशा करते हैं, नशा कर कर वो धरती पर लेटते हैं, सुध बुध नहीं होती, नालियों में गिरे होते हैं, सड़कों पर गिरे होते हैं, उनकी जो वाइब्रेशन है, क्योंकि डिमेंशन हमें वाइब्रेशन के हिसाब से मिलता है, उनकी वाइब्रेशन बहुत लो होती है। लो होने के कारण जो नीचे नंबर 1
डिमेंशन पर जो जैसी ऊर्जा होती है वैसी उनकी ऊर्जा होती है, उनकी सोच भी वैसी होती है। हर वक्त दूसरों की निंदा करनी, दूसरों के लिए बुरा सोचना, जो लोग दूसरों को मारते हैं, कत्ल करते हैं, मर्डर करते हैं, उनका डिमेंशन वही नीचे वाला होता है, पाताल वाला। और दूसरा होता है जो इंसान जानवरों की तरह उनकी सोच होती है, खाया पिया सोए। ज़्यादातर 90% लोग इसी में फंसे हुए हैं। मैं भी उनमें से एक थी जब तक मेरी जागृति नहीं हुई थी। लो डिमेंशन, हालांकि मुझे परमात्मा ने बहुत हिम्मत दी है, मैंने अपने दुखों को बहुत हिम्मत से काटा है, चढ़ती कला में रही हूँ। उतनी लो तो नहीं थी कि मैं नीचे वाले डिमेंशन की ऊर्जा रखूँ। दुख आता था, मैं रोती थी, उसके बाद मेरे में पता नहीं परमात्मा इतनी हिम्मत कहाँ से देते थे, खड़ी हो जाती थी। मतलब दुख में भी सुख को ढूंढना, ये मेरा एक बहुत बड़ा सोल पर्पस था। जब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ कि मुझे इतने लोगों ने दुख दिए, मेरे अपने ससुराल वालों ने कोई अंत ही नहीं छोड़ा मुझे दुख देने के लिए। मेरे हस्बैंड के होते भी मुझे दुख मिलते थे। हमारी जॉइंट फैमिली थी, उम्र छोटी थी, तब पता ही नहीं चलता था कि हमारे साथ कोई क्या कर रहा है। लेकिन उनकी डेथ होने के बाद जो मुझे पेन मिला अपनों से, जो मुझे दर्द दिया, किसी ने मेरी मदद तक नहीं की, क्योंकि वो लो डिमेंशन में थे। और एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर किसी की परिवार में, किसी कुल में छोटी उम्र में डेथ हो जाती है किसी पर्सन की, वो जो विडो लेडी होती है पूरे कुनवे का, पूरी कुल का दुख अपने ऊपर लेती है। अगर वो सारी कुल वाले उससे मिलकर उसकी जो जर्नी है उसमें साथ दें, उसकी मदद करें, तो आगे के लिए ये पैटर्न टूट जाता है। लेकिन मेरे घर में, मेरी कुल में इस पैटर्न को किसी ने नहीं तोड़ा। हद से ज़्यादा दर्द दिया मुझे। मेरे घर पर रात को ईंटें बरसती थी, ड्रिंक कर कर, मतलब मुझे बंदूकें दिखाई जाती थी, सोटियाँ डांगें दिखाई जाती थी, मेरे नौकरों को भगा दिया जाता था, मेरी मोटरों को जिंदा लगा दिया जाता था, मेरे डंगरों को पानी तक पीने नहीं दिया जाता था। मतलब इतना दर्द, इतना दर्द, गाली गलोच चारों तरफ से। सोचकर देखो कि मैं अकेली थी, अपने माँ बाप की अकेली बच्ची थी। हालांकि मेरी मदर की जो नेचर थी वो बहुत सॉफ्ट थी, वो डर जाती थी, लेकिन मैं कभी नहीं डरती थी। मैं अपने फादर के साय में पली थी, तो इसलिए मेरा डिमेंशन सदा ही हाई था। मैं चढ़ती कला में रही। आपको भी रहना चाहिए दुखों को पार करने के लिए। जिन लोगों की सोच होती है जानवरों जैसी, खाया पिया लेट गए, घर का भी कोई काम नहीं करना, वो सेकंड डिमेंशन में होते हैं। जानवरों जैसा व्यवहार करना, उससे ज़्यादा उनकी सोच होती नहीं है। जो थर्ड डिमेंशन में रहते हुए भी अच्छे घरों में जन्म लेते हैं बच्चे, फिर नशा करते हैं, नशा करके घर वालों को गाली गलौज करते हैं, अपनी औरतों को, जो भी फेमिनिन एनर्जी है, माँ है, बहन है, वाइफ है, उसके साथ लड़ाई झगड़ा करते हैं, उनका डिमेंशन भी बहुत लो होता है। थर्ड डिमेंशन से ऊपर उठने के लिए हमें साधना का रास्ता अपनाना पड़ता है। साधना का रास्ता, अवेकनिंग हमारी ये नहीं कि इसी जन्म में होगी, उसके लिए पीछे बहुत सारे जन्मों की साधना होती है। जो भी हम अच्छा बुरा करके आते हैं हमारे अंदर ही होता है, हमारे डीएनए में उसकी रिकॉर्डिंग होती है, हमारी आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है, हमारे चक्रों में हमारे कर्म होते हैं, प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, बहुत कुछ होता है सूक्ष्म शरीर में। तो अगर हमारी आत्मा की जागृति हो गई, हमने इस बात को समझ लिया कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, आपकी सोच यू टर्न हो जाती है। तरीका चाहे कोई भी हो, चाहे ट्विन फ्लेम का हो, चाहे किसी और तरीके से। जब आपकी सोच बदलनी शुरू हो जाती है, आप ये समझना शुरू कर देते हो कि मैंने अपने असली घर में जाने के लिए क्या करना है, तो आपका एक पाँव थर्ड डिमेंशन में होता है, एक फोर्थ में, क्योंकि आपने जीना भी है, आपका 5 तत्वों का शरीर है, उसके लिए अपने साधन भी जुटाने, आसपास लोगों से भी विचरना है, और आपकी सोच का जो कॉन्शियस लेवल है, कॉन्शियसनेस है, वो हाई हो जाती है, आप फोर्थ डिमेंशन में चले जाते हो। जब आप थर्ड से फोर्थ में होते हो, इसमें टाइम लगता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल इसी टाइम पे आता है। आपको बहुत पेन दिया जाता है अपनों के द्वारा, आसपास के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, शिव के द्वारा। शिव आपको तोड़ते हैं। जब शिव आपको तोड़ते हैं, आप उठकर फिर खड़ा होते हो तो गिफ्ट भी मिलते हैं।
आपकी ऊर्जा हाई होती है, आपके आसपास देवताओं का पहरा हो जाता है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैं अकेली रहती हूँ, हालांकि मेरे बच्चे मेरे घर में ही रहते हैं, वो मेरी कोई मदद नहीं करते। मैं कितनी भी बीमार हूँ, मुझे पूछते तक नहीं कि आपको क्या हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की गोद में बैठी हूँ। चारों तरफ मेरे पास देवी देवता हैं, सुरक्षा कवच बना हुआ है, गार्डियंस अंकल मेरी सुरक्षा करते हैं, अदृश्य शक्तियाँ हर पल मेरी मदद करती हैं, ज्ञानगंज से मुझे गुरु मिले हुए हैं, उनकी ऊर्जा हर वक्त मेरे साथ कनेक्ट रहती है। तो मुझे 1% भी किसी बात की अपनी चिंता नहीं, उनकी चिंता है, क्योंकि उनको भी यहाँ से निकालना मेरा एक ड्यूटी है। सोच कर देखो कि जो मेरी बिल्कुल मदद नहीं करते, हाँ कभी कभी सुन भी लेते हैं, ऐसी नहीं बात, तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको खुद ही इन चीज़ों से निकलना होता है। आपकी कोई मदद नहीं करता इंटरनल जर्नी के लिए, खुद आपको हिम्मत जुटानी पड़ती है। वो मुझे परमात्मा ने बहुत सारी हिम्मत दी है। मुझे किसी बात से कोई डर नहीं लगता, ना किसी इंसान से, ना किसी जानवर से, ना किसी, कई बार बोलते हैं ब्लैक मैजिक हो गया। ब्लैक मैजिक कैसे होगा जब हमारी एनर्जी पॉजिटिव है, हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, यूनिवर्स की ढेर सारी शक्तियाँ हमारे आसपास है, तो ब्लैक मैजिक क्या करेगा भाई, क्योंकि आपका जो वाइब्रेशन है वो हाई है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि 3rd से 4th में जब हम होते हैं ना, तो उस टाइम हमें बहुत पेन मिलता है, बहुत दर्द मिलता है, क्योंकि हमने पास्ट लाइफ के कर्मा को हील करना होता है, ख़त्म करना होता है। आपके अपने ही आपको दर्द देना शुरू कर देते हैं। जिन लोगों के ऊपर आपको विश्वास था कि ये मेरे सोलमेट हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि पूरी ताउम्र आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, वो भी छोड़कर चले जाते हैं। मुझे हंसी भी आती है, मुझे उन पर तरस आता है कि इतना पाप कर रहे हैं वो, लेकिन हमें परमात्मा इतनी हिम्मत देता है, हम टूटते नहीं, हम गिरकर और खड़े हो जाते हैं और ताकतवर बनते हैं। लोग हैरान हैं, मेरे ऊपर ही लोग ये हैरान है कि ये इतनी खुश कैसे रहती है, क्योंकि खुशी बाहर नहीं, हमें समझ आ गया खुशी अंदर है, इंटरनल पीस है हमारे अंदर। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा से, कॉस्मिक एनर्जी से स्नान करते हैं रोज़, जब मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं, अच्छी सोच है, औरों का भला करते हैं, पेड़ पौधे पक्षियों की सेवा करते हैं, जानवरों की सेवा करते हैं। लेकिन जो लोग हमें गलत समझते हैं वो अपनी सेवा नहीं कर पाते, खुश नहीं रह सकते। सोच कर देखो, तो जब आपका साधना का स्तर ऊपर चला जाता है तो आपका डिमेंशन भी चेंज होता है, यहीं रहते हुए, कलयुग में रहते हुए। सोच कर देखो कितनी ऑप्शन दी है परमात्मा ने। पहले तो मंदिर जैसा शरीर दिया है, 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर भरे हैं, हमारी आत्मा में अथाह शक्तियाँ हैं, हमारी 3rd आई पे अथाह ब्रह्मांड जितनी शक्तियाँ हैं, और देवियों को हमारी रीढ़ की हड्डी के ऊपर सुला कर रखा है। उसको जागृत करना हमारा काम है। मेहनत तो करनी पड़ेगी, साधना करनी पड़ेगी, नाम जप करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव करना पड़ेगा, लॉ ऑफ वन को समझना होगा। ये बातें करते करते आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप 5th डिमेंशन में कब चले गए। लेकिन मेरी ऊर्जा अभी तक कभी कभी मुझे 5th डिमेंशन के झटके मिलते हैं, बहुत पीस मिलता है, बहुत शांति मिलती है। आंखें बंद करती हूँ, ऑटोमेटिकली नाम जप शुरू हो जाता है, जपा जाप शुरू हो जाता है उसकी कृपा से। लेकिन अब दुनियादारी की मेरे अंदर एक भी इच्छा बाकी नहीं, बहुत कुछ दिया है परमात्मा ने, मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। क्योंकि जिस घर में आप जन्म लेते हो ना, उस घर के अनुसार आपको चीज़ें मिलती है, वो भी उस परमपिता परमात्मा की कृपा से मिलती है। बहुत कृपा है मेरे ऊपर। हालांकि मेरे बच्चे मेरी उतनी बात नहीं सुनते, लेकिन फिर भी मेरे बच्चों ने मेरी बहुत मदद की है, मुझे इतना सुंदर घर बना के दिया है। मेरा बेटा मुझे खर्चा देता है मंथली, एक पेंशन की तरह, लेकिन जितनी एक माँ की बात सुननी चाहिए उतनी नहीं सुनता, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी में है। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है उसके लिए प्रेयर करना, उसको समझाना टाइम टू टाइम, कभी गुस्से से, कभी लड़ाई से, कभी प्यार से, भी निकलो इस चीज़ से, जितना भी समझते हैं। लेकिन आज का मेरा डिमेंशन का जो है पार्ट, जैसे जैसे आपकी ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी ना, आपका डिमेंशन भी चेंज हो जाएगा। जब आप अपनी लाइफ के 51% टाइम पूरी प्रकृति को देने लग जाओगे ना, तो ब्रह्मांड की अथाह शक्तियाँ आपको मिलनी शुरू हो जाएगी।
आप 5th डिमेंशन से 6th में चले जाओगे। जहाँ ही रहते हुए सोचकर देखो, किसी बात की आपको कोई चिंता नहीं होगी, कोई फिक्र नहीं होगा। बस आपके अंदर से आत्मा ये सोचेगी कि मैंने प्रकृति की सेवा करनी है, क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हर वक्त मेरी प्रेयर में यही होता है। मैंने अपने गुरु को भी बोला था कि गुरुदेव, मुझे दुनियादारी का कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैं प्रेयर करती हूँ मेरे परिवार को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है। मेरे पोता पोती नहीं है, उसमें मेरे बच्चों के भी कर्म आड़े आएंगे, उनको भी मेहनत करनी है, संघर्ष करना है। अगर वो नहीं करेंगे तो मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैंने यूनिवर्स पर छोड़ रखा है। हाँ, प्रेयर करना मेरा फ़र्ज है, उनको प्रोटेक्शन देना, उनको समझाना टाइम टू टाइम, वो मैं अपनी ड्यूटी जितनी कर सकती हूँ उतनी करती हूँ। तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, आप वननेस में जाना शुरू कर दोगे, पूरी प्रकृति के साथ जुड़ जाओगे, किसी का दुख दर्द नहीं सह पाओगे, इम्पैथ हो जाओगे। तो वैसे वैसे आपके डिमेंशन आगे आगे चलेंगे। तो जहाँ तक ऊर्जा आएगी तो 6th डिमेंशन तक आ जाओगे। आपके शिव यहाँ सोए हुए हैं तो आपके बाहर वाले जो डीएम है ना, डिवाइन मस्कुलर, वो भी जाग जाएंगे। आपके पास आने के लिए उनको कोई रोक नहीं पाएगा, शिव खुद भेजेंगे उनको आपके पास। तब तक आप इतने सेटिस्फाई अंदर से हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी। आप इतने पीस में चले जाओगे। ठीक है, आ गया तब भी ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है। अगर आपका सोल पर्पस दोनों का एक होगा तो वो आपके साथ काम करेगा। अगर नहीं होगा तो आप अलग काम करोगे, वो अलग काम करेगा। तो हमें किस बात की चिंता है? जो आप पूरी ताउम्र प्यार बाहर ढूंढते हो ना, वो प्यार परमात्मा ने आपके अंदर भरकर भेजा है। उस प्यार को जागृत करोगे तो आस्ते 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 आपके डिमेंशन ऊपर चले जाएंगे। इस कलयुग में रहते हुए सोचकर देखो, आप 5th 6th तक चले जाओगे। तो हमारे गुरु ज्ञानगंज से आए हुए हैं, तो सोचकर देखो उनका डिमेंशन कितना हाई होगा। वहाँ आत्माएं जाती हैं। इतने हम किस्मत वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है सिंपल लफ्ज़ों में मैंने आप आज कल डिमेंशन के बारे में बताया। तो मेरी टैरो कार्ड रीडिंग भी इसी टॉपिक पर होगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।